इंडिया, रंगों से भरा देश, अलग अलग कल्चरों और हजारों साल पुराना हिस्ट्री। हमारी कहानी एक जर्नी नामा है जो प्राचीन ज्ञान, आर्टकारी और अटूट साहस से बुना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक समय के साथ भारत का सफर यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह समृद्ध इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है। यह हमारे वर्तमान को आकार देता है और हमारे भविष्य का पथ दर्शन करता है। अपने अतीत को समझकर हम आज के भारत की गहरी सराहना करते हैं। आइए समय के पन्नों में उतरे और अपनी विरासत की महिमा को फिर से क्वेस्टें। यह यात्रा हमें एम्पायर्सों के उत्थान और पतन के माध्यम से ले जाएगी। हम नए रिलीजनों के जन्म और कला और विज्ञान के उत्कर्ष के साक्षी बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन उल्लेखनीय व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने भारत की नियति को आकार दिया। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, जो सभ्यता का पालना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 ईसा पूर्व की है, हमारे पूर्वजों की कुशलता का प्रमाण है। उन्होंने उन्नत जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली वास्तुकला के साथ अत्याधुनिक शहरों का निर्माण किया। उनका क्राफ्ट्समैनशिप कौशल और आर्टात्मक संवेदनशीलता उनके द्वारा छोड़ी गई आर्टकृतियों में स्पष्ट है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, नए साम्राज्य उभरे। वैदिक काल में हिंदू धर्म का उदय हुआ और एक जटिल सामाजिक संरचना का विकास हुआ। इस युग ने वेदों को जन्म दिया, प्राचीन ग्रंथ जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। धर्म की अवधारणा यानी धार्मिक जीवन ने इसी समय के दौरान जड़ें जमाई, जिसने इंडिया या लोकाचार को आकार दिया। इन राज्यों के उत्थान और पतन के बीच एक सावलवीय सूत्र उभरा, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की थर्स्ट। इस खोज ने दर्शन, खगोल विज्ञान और गणित के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। शून्य की अवधारणा, जो आधुनिक गणित की फाउंडेशन शिला है, इसी युग के दौरान भारत में उत्पन्न हुई थी। प्राचीन भारत केवल किंग्सों और विजयों की भूमि नहीं थी, यह बुद्धिस्मिक अन्वेषण का प्रकाश स्तंभ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ने भारत की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। दो नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने मौजूदा सामाजिक वैल्यूदंडों को चुनौती दी और आत्मज्ञान के नए रास्ते प्रदान किए। उनके संस्थापक महावीर और गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और आत्मचिंतन के थ्योरियों का प्रचार किया। ये धर्म तेजी से फैलते गए, भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए। बौद्ध धर्म विशेष रूप से पूरे एशिया में अनुयायियों को मिला, जिससे कला, वास्तुकला और दर्शन पर एक अमिट मार्क छोड़ी गई। इन रिलीजनों का प्रसार आध्यात्मिक सांत्वना और सामाजिक सवालियता की बढ़ती इच्छा को दर्शाता है। इंडिया ये समाज पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट गहरा था। उन्होंने अहिंसा और सामाजिक न्याय के थ्योरियों का समर्थन किया। उनका इम्पैक्ट उस समय की कला और वास्तुकला में देखा जा सकता है, जिसमें शानदार मंदिर और स्ट्यूपस परिदृश्य को सुशोभित करते हैं। भाग 4, शाही भव्यता, मौर्य एम्पायर्स। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के उदय ने अनप्रेसिडेंटेड एकता और रुचि के युग की शुरुआत की। एक दूरदर्शी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। उसने अधिकांश इंडिया या सबकॉन्टिनेंट को एकीकृत किया, शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की। उनके पोते अशोक महान ने साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार किया। हालांकि अशोक को एक उदार शासक में उनके परिवर्तन के लिए सबसे मेमोरिया याद किया जाता है। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। साम्राज्य भर में पिलरों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेखों ने सामाजिक हार्मनी और नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य इंडियाई इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का रिप्रेजेंट्स करता है। इसने राजनीतिक एकीकरण के लिए हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया और शासन का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जिसने सामाजिक कल्याण और नैतिक लीडरशिप पर जोर दिया। भाग 5, भारत का स्वर्णिम युग, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त राजवंश, जो 4ठी शताब्दी सीई में प्रमुखता से उभरा, को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग वैल्यूआ जाता है। इस युग ने कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के अनप्रेसिडेंटेड उत्कर्ष को देखा।
गुप्त राजा विद्या और कला के संरक्षक थे। इस अवधि के दौरान पीरियडिदास जैसे कवियों की कृतियों के साथ संस्कृत साहित्य अपने चरम पर पहुंच गया। उनके नाटक और कविताएं आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आरतें फली फूली, जैसा कि इस युग की उत्कृष्ट मूर्तियों और चित्रों से पता चलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जटिल भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजी हुई हैं। गुप्त काल की आर्टात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। गुप्ताओं के गवर्नेंस काल में विज्ञान और गणित में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमी शास्त्री और मैथमेटिक्स, ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ पाई के मान की गणना की और कॉपरनिकस से सदियों पहले सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रपोज रखा। वराहमिहिर ने ज्योतिष और ज्योतिष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा में चरक और सुश्रुत ने ऐसे ग्रंथ लिखे जिन्हें आयुर्वेद चिकित्सा की क्रॉसिंगम्परिक इंडिया प्रणाली का आधार वैल्यूआ जाता है। भाग 6, मुगल काल कल्चरों का फ्यूजन। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। तुर्को मंगोल मूल के मुगल अपने साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लेकर आए जो मौजूदा इंडियाई परंपराओं के साथ घुल मिल गई। कल्चरों का यह मेल मुगल वास्तुकला में स्पष्ट है, जो फारसी, इस्लामी और इंडियाई शैलियों का एक लुभावनी मिश्रण है। ताजमहल, जो सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, इस स्थापत्य संलयन का प्रमाण है और प्रेम और क्षति के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। इंडियाई व्यंजनों में मुघलों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने नई सामग्री और खाना पकाने की तकनीकें पेश की, जिन्होंने हमारी पाक विरासत को समृद्ध किया। मुगल काल अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। धार्मिक टेंशन्स और राजनीतिक संघर्ष आम थे। हालांकि यह उल्लेखनीय सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्टात्मक नवाचार का भी युग था, जिसने भारत की पहचान पर एक अमिट मार्क छोड़ी। मुगलों की विरासत आधुनिक भारत के ताने बाने में बुनी गई है। हमारी भाषा और व्यंजनों से लेकर हमारी कला और वास्तुकला तक भारत का इतिहास एक विशाल और बहुआयामी टेपेस्ट्री है। यह अपने लोगों के लचीलेपन, रचनात्मकता और आध्यात्मिक प्रोफाउंडिटी का प्रमाण है। अपने अतीत को समझकर हम आज के भारत की गहरी सराहना करते हैं। आइए हम अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से प्रेरणा लें और अपनी गौरवशाली विरासत के योग्य भविष्य बनाने का प्रयास करें।